5 थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर बिकमिंग अ फोटोग्राफर, यानी कि ऐसी 5 चीज़ें मुझे काश पता होती फ़ोटोग्राफ़र बनने से पहले, तो मेरी जो जर्नी है या मेरा जो करियर है फ़ोटोग्राफ़ी का, वो काफ़ी आसान होता और काफ़ी आसानी से जो है मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर पाता या काफ़ी प्लान्ड तरीके से अपने करियर को मैं आगे ले जा पाता। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी के बारे में है, जो गलतियाँ हमने की हैं या जो इस पूरी जर्नी के अंदर हमने सीखा है। तो वो 5 चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको ये पाँचों चीज़ें पता होंगी तो आई एम श्योर आपकी आगे की जर्नी जो है वो ना केवल आसान बनेगी, बल्कि आपको अपने फ़ोटोग्राफ़ी करियर में, अपनी फ़ोटोग्राफ़ी बिज़नेस के अंदर, अपने फ़ोटोग्राफ़ी इश्यूज़ के अंदर आपका जो एक देखने का नज़रिया है वो चेंज होगा और आप चीज़ों को काफ़ी बेहतर ढंग से डेफ़िनेटली कर पाएँगे। तो आज थोड़ी कड़वी बातें होंगी, थोड़ी सच्ची बातें होंगी और थोड़ी प्रैक्टिकल बातें होंगी दोस्तों। अब देखिए, जो मेरा पहला चीज़ जो मुझे नहीं पता थी फ़ोटोग्राफ़ी शुरू करने से पहले, तो जो पहला मेरा पॉइंट है वो है दोस्तों, इट टेक ईयर्स टू बिकम अ गुड फ़ोटोग्राफ़र। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो दोस्तों सालों लग जाते हैं एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनने में। तो अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी करियर बनाना चाह रहे हैं फुल टाइम, या इस प्रोफ़ेशन को अपनी रोज़ी-रोटी बनाने की सोच रहे हैं, तो मान के चलिए सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी सीखने में 2 से ढाई साल तो आपको लग जाएँगे। और अच्छा फ़ोटोग्राफ़र, एक सक्सेसफुल फ़ोटोग्राफ़र, यानी कि अपनी जीविका इससे चलानी है अगर आपको, तो कम से कम 5-6 साल तो कहीं नहीं गए। तो ये एक कड़वी सच्चाई है, जितनी जल्दी आपके समझ में आ जाए उतना अच्छा है। सो बॉटम लाइन ये है, टेक्स ईयर्स टू बिकम अ रियली गुड फ़ोटोग्राफ़र एंड इवन आफ्टर, अभी मुझे 27-28 साल हो गए फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए, और अभी भी जब मैं अपनी वेबसाइट को चेक करता हूँ, अपने काम को चेक करता हूँ, अपनी पिक्चर्स को चेक करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, तो सच में बहुत शर्म आती है कि अभी सिर्फ इतना ही सीख पाए हैं और बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि इतने साल फ़ोटोग्राफ़ी करने के बाद भी जो है बहुत सारी कमियां हैं, चाहे वो टेक्निक है, चाहे हमारा फ़ोटो लेने का तरीका है, चाहे उसमें जो मिसिंग चीज़ें हैं फ़ोटोज़ के अंदर, या जो चीज़ हम उस टाइम पे नहीं कर पाए जब फ़ोटो शूट कर रहे थे, जो गलतियाँ कर ली हैं, तो वो अभी भी बराबर हो रही हैं। और रोज़ कुछ ना कुछ हर शूट के अंदर जब घर आके देखते हैं, तो हमेशा ये ख़्याल आता है कि यार शायद इससे हम बेटर कर पाते, या थोड़ी और अच्छी प्रिपरेशन की होती तो बेटर पिक्चर्स निकाल पाते। सो इतने साल होने के बावजूद भी जो है ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों वो इम्प्रूव हो रही हैं, और रोज़ ये लगता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है। सो इस बात को आप गांठ बांध दीजिए कि आप शॉर्टकट के लिए फ़ोटोग्राफ़ी करियर में मत आइए। अब 2 साल मैंने क्यों बोला, थोड़ी-सी कड़वी बात है, काफ़ी लोग एग्री करेंगे, नहीं करेंगे, नीचे कमेंट भी करेंगे, सर अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, मिररलेस कैमरा आ गया है, इतनी सारे एक्सपेंसिव गियर्स, एडवांस गियर्स आ गए हैं, इतना नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब आप फ़ोटोग्राफ़ी शुरुआत करते हो, तो कम से कम 3 से 4 महीने तो आपको ये समझने में निकल जाते हैं कि भाई कैमरा जो है काम कैसे करता है, एक्सपोज़र ट्रायंगल क्या होता है, शटर स्पीड, आईएसओ, अपर्चर, फ़ोकसिंग मोड्स, ऑटो फ़ोकसिंग सिस्टम, डिफरेंट जो आपके मीटरिंग मोड्स हैं, उसको समझने में ही निकल जाते हैं। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल करते हो, यानी कि फ़ोटो शूट करना शुरू करते हो, तो कम से कम 5-6 महीने उसमें निकल जाते हैं। और जब आप फ़ोटोज़ अपनी देखते हो, तो वो जो गलतियाँ आपने की उसको सुधारने में जो है आपका 1 साल तो ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद 1 साल के बाद आपको ये फ़िगर आउट होता है कि यार मैं कितने पानी में हूँ। और जब आप आपको असलियत में, अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके आपकी रियल जर्नी चालू होती है। और जो अगला 1 साल होता है, वहाँ पर आप उन गलतियों पे काम करते हो, और 2 साल निकलने के बाद आपको कम से कम इतना आइडिया हो जाता है कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना ज़रूरी है फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर। तो 2 साल तो दोस्तों आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। बाकी के जो 3-4 साल हैं, वो आपको एक्सपीरियंस लेने में, अलग-अलग तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करने में, वो एक्सपीरियंस लेने में भी निकल जाते हैं। और 4-5 साल के बाद आप थोड़ा इतनी बुद्धि आ जाती है कि यार हमको अब जो अपने करियर को किस दिशा में लेके जाना है। अब जिन लोगों में इतना पेशेंस है और वो कंटिन्यू कर पाते हैं 4 से 5 साल इस पूरे जर्नी को, तो उनका फिर कुछ आगे जाके कुछ अच्छा होता है और वो कुछ एक मुकाम हासिल करते हैं। बट अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी करियर में आ रहे हैं, तो शॉर्टकट कोई भी दिमाग में लेके ना आए और पकड़ के चलें। ना केवल टाइम लगता है, बल्कि पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब जो दूसरा पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, और काश हम सबको पता होता कि एक्सपेंसिव कैमरा वोंट मेक यू अ बेटर फोटोग्राफर। अब बहुत सारे जब हम फोटोग्राफी शुरू करते हैं तो बड़ी जोश में जो है हम शुरू करते हैं, महंगे से महंगा कैमरा खरीद डालते हैं,
बहुत सारी एक्सेसरीज़ ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे गियर्स ले लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत शायद होती नहीं है, और हम ये सोच के ले लेते हैं कि बस अब तो हम जो है तहलका मचा देंगे, या बस अब ये सब ले लिया है तो अब देखो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये जो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बताने वाला हूँ कि एक्सपेंसिव जो कैमरा है वो कोई गारंटी नहीं देता कि आपकी फ़ोटोग्राफी अच्छी होगी। तो यहाँ पर आपको जिस बात का ध्यान रखना है कि आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो भूल के भी एक्सपेंसिव कैमरा ना खरीदें। शुरुआत के अंदर आप एक रीज़नेबली गुड कैमरा खरीदें, और आपका जो फोकस है वो सारा फोकस आपका स्किल सीखने पे होना चाहिए, ना कि महंगे गियर्स को कलेक्ट करना, महंगी एक्सेसरीज़ को ख़रीदने में होना चाहिए, या आ, उन सारी चीज़ों को ख़रीद के और शो ऑफ करके अपने काम को मार्केट करने में। इससे आप थोड़े टाइम तो हो सकता है आपको सक्सेस मिले, थोड़ी आपके पास क्लाइंट्स आ जाएँ, थोड़ा वो शोशेबाजी देख के लोग आपके पास आ जाए, बट इन अ लॉन्ग रन क्या होता है कि वो जैसी आपका स्किल्स जो हैं जब वो दिखाई नहीं देते, तो वो जो भी आपने शो बिज़नेस करके जो भी क्लाइंट्स हासिल किए हैं वो धीरे-धीरे जो है यहाँ वहाँ चले जाते हैं, एंड वन फाइन डे यू रियलाइज़ कि यार ये मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है, बिकॉज़ मैंने सारा फोकस जो है वो गियर्स खरीदने में, गलत तरीके से मार्केटिंग करने में, शो ऑफ करने में निकाल दिया, एंड मैंने जो है स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया। सो यहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म करियर ढूंढ रहे हैं तो आपका जो सारा फोकस है वो आपके फ़ोटोग्राफी स्किल्स पे होना चाहिए। आई हैव सीन मैनी फ़ोटोग्राफर्स दोस्तों, आज भी मैं देखता हूँ जिनके पास में बहुत ही रीज़नेबली गुड बॉडी है, एक दो अच्छे खासे लेंसेज हैं ठीक ठाक, और जिसको मैं बोल सकता हूँ अच्छे लेंसेज मतलब येस गुड लेंसेज हैं, और एक या दो आउटडोर फ्लैश आप बोलोगे, या एक या दो स्टूडियो स्ट्रोब है, उसके साथ बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, कमाल की पिक्चर्स निकाल रहे हैं। आप उनका काम देखोगे तो कहीं से भी आपको एहसास नहीं होगा कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल रीजनेबली गुड कैमरास पे पिक्चर्स ली हैं। एट द सेम टाइम आई हैव सीन मैनी अदर फोटोग्राफर्स ऑल्सो जिनके पास में बड़ा स्टूडियो है, बहुत सारी स्टूडियो स्ट्रोब्स हैं, महंगे कैमराज हैं, महंगे लेंसेज हैं, बट जो काम है, काम का जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि यार गियर्स ख़रीदने से, महंगे कैमरा ख़रीदने से फ़ोटोग्राफी नहीं होती है। आपकी फ़ोटोग्राफी जो है वो आपके फ़ोटोग्राफी स्किल्स से आएगी। तो सारा फोकस आप अपने स्किल्स पे डालें, अपनी टेक्निक्स पे डालें, और सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि फ़ोटोग्राफी जिस तरह की भी आप फ़ोटोग्राफी सीख रहे हैं उसमें आप सही लोगों को फॉलो करें। यानी कि अगर आप किसी फ़ोटोग्राफ़र का आपको काम अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो करो, ना केवल उनकी पिक्चर्स को, बल्कि आप ये देखो कि उनके बिहाइंड द सीन्स में किस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उनसे बात करने की कोशिश करो। अगर आपके शहर में रहते हैं तो कोशिश करो उनके शूट्स को अटेंड करने की, और इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस आप नो नीड टू हेजिटेट टू ईमेल देम और व्हाट्सएप आप करिए। हो सकता है जवाब ना दें, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं। सो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो बॉटम लाइन जो है वो ये समझनी है कि जो एक्सपेंसिव कैमरा है वो आपको बिल्कुल भी बेटर फोटोग्राफ़र नहीं बनाता। वो आपके काम को आसान कर सकता है, आपको बेटर फोटोग्राफ़र आपके स्किल्स बनाते हैं। तो अपने स्किल्स के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और जिस जॉनर की भी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं वहाँ पर आपको उसके अंदर बहुत डीप डाइव करना है, उसकी हर बारीकी को समझना है, और उसके जो पूरा वर्क फ्लो है, मतलब स्टार्ट टू एंड का जो प्रोसेस है उसको आप जितना समझोगे, उसके सारे एस्पेक्ट्स को, चाहे उसके अंदर आपके शूटिंग प्रिपरेशंस हो गए, चाहे उसका जो है पोस्ट प्रोडक्शन हो गया, चाहे उसका प्री प्रोडक्शन है, चाहे उसका जो उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, या उसको क्रिएट करने में, उस तरह की फ़ोटोज़ को क्रिएट करने में जो भी टीम लगती है, उन सब के साथ में जो है आपको वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर वो सब आप नहीं सीखोगे तो आई एम श्योर आप ज़्यादा टाइम तक जो है इस फील्ड में नहीं टिक पाओगे। और कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो है पेशेंस खो देते हैं, 3-4-5 साल के बाद उनको लगता है कि यार नथिंग इज़ हैपनिंग, मैं वहाँ नहीं पहुँच रहा हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। तो उसका कारण यही है कि प्रयास जो है वो पूरे मन से नहीं किया गया, कहीं ना कहीं शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की गई है। अभी जो तीसरी चीज़ है ये मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस यानी कि 3-4-5 साल काम करने के बाद सीखी और मुझे समझ में आया, वो है दोस्तों कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब देखिए बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं ना, वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, उनकी टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है, उनके जो उनका जो फिनिश है इमेज में, उनका जो प्रोडक्शन है
वो काफ़ी अच्छा होता है, बट उसके बावजूद भी जो है वो थोड़ा स्टैंड आउट नहीं कर पाते मार्केट में। द रीज़न इज़ कि उनका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो उतना अच्छा नहीं होता। यहाँ मेरा मतलब है कम्युनिकेशन से कि जब आप एज अ फोटोग्राफर, जब आप अपनी टीम के साथ काम करते हो, तो आप खुद समझ रहे हो आपको क्या कैसा पिक्चर चाहिए, आपको खुद मालूम है कि फाइनल पिक्चर जो इस तरह से निकल के आएगा, बट यू फेल टू कम्युनिकेट विद योर टीम मेंबर्स। तो अब टीम मेंबर्स में आप जिस मॉडल को शूट कर रहे हैं उसे भी आपको समझाना आना चाहिए कि भाई आप किस तरह का शॉट प्लान कर रहे हैं, क्या आपकी इमेजिनेशन है, किस तरह से आपने शॉट को प्लान किया है, ताकि मॉडल उस हिसाब से परफॉर्म कर सके, कितना स्पेस कहाँ पे उसको खड़ा होना है, कहाँ पर लाइट है, कैसे लाइट उस पर फॉल हो रही है, किस तरह से उसको पोजिंग करना है, उसकी आई मूवमेंट, लिप मूवमेंट, नेक मूवमेंट, हैंड्स मूवमेंट, या उसका जो फुटवर्क है वो किस तरह से काम करना चाहिए उस पर्टिकुलर शॉट में। एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो कम्युनिकेट विद योर टीम क्रू, जहाँ मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है, असिस्टेंट है आपका, या शूट के बाद आपकी पोस्ट प्रोडक्शन टीम है, जो आपका फ़ोटो एडिटर है, जो आपकी इमेजेस को प्रोसेस करता है, उसको आपको समझाना आना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप क्या चाह रहे हैं उन सब से। तो जितना क्लियर कम्युनिकेशन होगा आपका, जितना ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगा, जितने साफ और आसान शब्दों में आप उन्हें कन्वे कर पाएंगे आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं थ्रू योर फोटोग्राफी, और जहाँ उनकी क्या हेल्प लगने वाली है उसमें, तो जितना आप साफ़ तरीके से बताएंगे उतना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और बहुत सारे फोटोग्राफर्स यहाँ पर थोड़ा सा जो है कमज़ोर होते हैं, टैलेंट बहुत होता है बट वो नहीं बात कर पाते, वो समझा नहीं पाते। अब ये कम्युनिकेशन की बात जो है ना केवल आपको आपके प्रोडक्शन में काम आती है, बल्कि अगर आप फोटोग्राफी बिजनेस कर रहे हो तो क्लाइंट को कैसे समझाना है, क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है, क्लाइंट के सामने कैसे क्लाइंट को कैसे पिच करना है, क्लाइंट को किस तरह से कन्विंस करना है, क्लाइंट को कैसे प्रेजेंटेशन देना है, वो भी कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। तो वहाँ पर जितना कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा उतने ही सक्सेसफुल फोटोग्राफर आप बनोगे। अब जो मेरा फोर्थ पॉइंट है उसमें भैया बड़े सालों के एक्सपीरियंस के बाद में समझ में आया और सीखने को मिला, तो वो मैं आपके साथ आज ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और वो है दोस्तों, योर फोटोग्राफी स्टाइल विल गेट यू क्लाइंट्स। अब इससे मेरा क्या मतलब है, देखिए क्या होता है कि जब मैं फ़ोटोग्राफी सीख रहा था तो मैं जिन फोटोग्राफर्स को एडमायर करता था, जिनको मैं पसंद करता था, मैंने काफ़ी सारा काम जो है उनका धीरे धीरे कॉपी करना शुरू किया था कि भाई मुझे भी ऐसी फ़ोटोज़ लेनी है, मुझे भी इस तरह की फ़ोटोज़ लेना आना चाहिए। तो वो ठीक तो था, बट ये उनका स्टाइल था, मेरा स्टाइल नहीं था। तो मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा था, मैं उनको सीधा कॉपी कर रहा था, यानी कि जैसे उन्होंने पिक्चर लिया है मैं भी वैसी लेने की कोशिश कर रहा था। तो ये सीखने की स्टेज तक तो ठीक है, आप इसे कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको अगर अपना एक मार्केट में अपना एक स्थान बनाना है, आपको एक पोजीशन लेनी है मार्केट में, आपको एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनना है बिजनेस वाइज, तो यहाँ पर आपको अपना खुद का जो स्टाइल है, फोटोग्राफी स्टाइल है, उसे जो है आपको कल्टीवेट करना बहुत ही ज़रूरी होगा। और ये एक दिन में नहीं होता दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया पहले पॉइंट में कि टेक्स लॉन्ग टाइम, काफ़ी सारे साल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अपना स्टाइल डेवलप करना शुरू करोगे, आप फोकस करना शुरू करोगे अपने स्टाइल के ऊपर, किस तरह के फ़ोटोज़ आपको लेना ज़्यादा पसंद है, किस तरह के एंगल्स, किस तरह की कॉम्पोजिशंस आपको अच्छी लग रही हैं, और क्या लोग उससे कन्विंस हो रहे हैं, क्या वो पिक्चर्स आपको लोग वो उस तरह की पिक्चर्स पसंद कर रहे हैं। और आजकल तो बहुत आसान है दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पे डालिए, आप अपने फेसबुक पे डालिए, आप अपने यूट्यूब पे डालिए, या आप और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ट्विटर वगैरह वगैरह, थ्रेड्स है, वहाँ डालिए, तो आपको लोगों का रिएक्शन पता चलता है, कितनी पिक्चर्स लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और आपका धीरे धीरे आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, वो धीरे धीरे आपकी स्टाइल से वाकिफ़ होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर आदमी आपके काम को पसंद करे, बट आपका ऐसी एक दुनिया बन जाती है जहाँ काफ़ी सारे लोग आपको फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ आपका काम उनको अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे जो है आप अपने काम में अपनी खुद की स्टाइल लाने की कोशिश करिए। एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस लगती है। अब यहाँ मैं कुछ बात कहना चाहूँगा भैया, बहुत सारे फोटोग्राफर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैंने भी की है, आप लोगों ने भी की होगी, और काफ़ी लोग आज भी कर रहे हैं। वो आप गलती बिल्कुल मत करिए। डोंट गेट टू मच इनटू टेक्निकलिटीज़। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं फोटोग्राफी में। टेक्निकल होना अच्छी बात है, टेक्निकल नॉलेज होना अच्छी बात है, टेक्निकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में घुसना भी जो है ना आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करता है। देखिए फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिव आर्ट, है ना। तो आर्ट हमेशा से ऊपर है, टेक्निक जो है, अब जब फोटोग्राफी शुरू करते हैं तो भाई लोगों ने वीडियो बना रखे हैं रूल ऑफ थर्ड पे, लीडिंग लाइन पे, सिमेट्री पे, और भाई मॉडल को यहाँ खड़ा करना है, सेंटर में होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, लाइट वहीं से आनी चाहिए, 45 डिग्री पे होनी चाहिए, और ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए। वो सब अपनी जगह ठीक है सीखने के टाइम में, बट अगर आपको अपना एक स्टाइल बनाना है, आपको अपने आप को एक बेहतरीन फोटोग्राफर बनाना है, तो भाई खुद की
टेक्निक्स को, आप खुद की लाइटिंग टेक्निक को, खुद के लाइटिंग का जो तरीका है करने का, उस पे आप ज़्यादा जोर दीजिए। बनस्पति जो आपको सिखाया जाता है वो ठीक है यार, किताबी बातें अभी हमको स्कूल में हम जब जाते थे तो हमको सिखाया जाता था भाई ये 2+2 4 होता है, वो 4 होता है, वो मालूम है। लेकिन आपको अपने फॉर्मूला बनाना आना ज़रूरी है। आपकी अपनी लाइटिंग स्टाइल क्या है, आपकी अपनी फ्रेमिंग क्या है, आपकी अपनी खुद की कॉम्पोजिशन स्टाइल क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फोटोग्राफर इसी में लगे रहते हैं कि यार टेक्निक परफेक्ट होगी तो पिक्चर परफेक्ट आएगी। देखिए पिक्चर, कोई भी पिक्चर जो है ना वो परफेक्ट, आप कितनी भी अच्छी ले लो, कोई पिक्चर परफेक्ट नहीं होती और हमेशा हमेशा चांस होता है कि अगली पिक्चर ज़्यादा परफेक्ट आएगी। सो आप इस चीज़ को मान के चलिए। लेकिन अगर आप अपनी स्टाइल को डेवलप करेंगे तो एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो ये होती है कि आपके अंदर एक फोटोग्राफर, एज अ फोटोग्राफर को कॉन्फिडेंस आता है। खुद की लाइटिंग को डिज़ाइन करना आना चाहिए, खुद कैसे लाइट के साथ प्ले कर रहे हो वो आना चाहिए। वहाँ पर आपको रूल्स भी ब्रेक करने पड़े तो कोई बात नहीं। बहुत सारे बेहतरीन एक से एक फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारे फोटोग्राफी रूल्स ब्रेक किए हैं। उन्होंने खुद की लाइटिंग जो है उसकी टेक्निक को चेंज किया है। और आप काफ़ी सारे इंटरनेट पे देखते होंगे जहाँ पे बेहतरीन पिक्चर्स लिए हैं, जहाँ पर कोई भी किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा है उन्होंने, बट पिक्चर इज स्टिल लुकिंग बेटर। सो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपका जो स्टाइल है, आपकी जो फोटोग्राफी है, जो आपका एक टैलेंट है, जब तक वो लोगों से कनेक्ट नहीं होगा तब तक क्लाइंट्स जो आना मुश्किल होते हैं। और जो अगर आप एजेंसीज़ के साथ काम कर रहे हैं या आप किसी भी जो फ्रीलांसर्स जो हैं या आप छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स से शूट कर रहे हैं, वो आपका हमेशा प्रोफाइल देखते हैं, आपकी वेबसाइट देखते हैं, आपका इंस्टाग्राम का पेज देखते हैं और वो देखते हैं अल्टीमेटली आपका स्टाइल कैसा है फ़ोटोज़ का। और वो स्टाइल अगर अच्छा है, वो कन्विंसिंग है, देन दे विल कॉल यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो मेरा 5वां पॉइंट है उससे तो भैया बहुत ही आज भी मैं सीख रहा हूँ और आज भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ उसमें। और इस पॉइंट को बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर फोटोग्राफी ही हमारी रोजी रोटी है तो यहाँ जो हमारा 5वां पॉइंट निकल के आता है वो है दोस्तों, बैलेंस बिटवीन आर्ट एंड बिजनेस। अब देखिए फोटोग्राफी आप करते हो, शुरुआत करते हो बिकॉज आपको इस आर्ट से प्यार होता है, धीरे धीरे आपकी ये हॉबी होती है और फिर हॉबी से जो है आप एमेच्योर लेवल पे जाते हो, फिर आप धीरे धीरे प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हो और फिर जो आप इसका बिजनेस शुरू करते हो। अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स इसके बीच में बैलेंस ही नहीं रख पाते। देखिए एक एक आर्टिस्ट बनना अच्छी बात है, एक अच्छा फोटोग्राफर बनना अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम फोटोग्राफी का जो बिजनेस है उसके जो नंबर्स हैं उसके अंदर भी आपका परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब यार नंबर से मेरा मतलब है कि भैया हर महीने आपके पास कितना पैसा आ रहा है, आप कितना पैसा बना रहे हो फोटोग्राफी में, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको ये भी ज़रूरी है कि आपकी जो अर्निंग है वो कितनी ग्रो कर रही है ईयर वाइज, यानी कि पिछले साल कितनी अर्निंग थी, पूरे साल भर में आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, उसके अगले साल आपका कितना रेवेन्यू आया, उसमें आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना निकला, सारे खर्चे हटा के, कितने सारे आपके गियर्स हैं, उन सब पे आपको कितनी आपको रिबेट मिलती है, आपने अपनी इनकम टैक्स की फाइल बराबर से फाइल की या नहीं की है, और आपने कितने लोन ले रखे हैं अपने गियर्स के ऊपर या आपने नहीं ले रखे हैं, उन सबको उनकी सबकी अकाउंटिंग रखना। और सबसे बड़ी बात है कि बिज़नेस कैसे एक्सपेंड करना है, बिज़नेस को कैसे डेवलप करना है, क्लाइंट्स को कैसे पिच करना है और क्लाइंट्स को कैसे समझना है ताकि क्लाइंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फ़ीस दे, और क्लाइंट को कैसे आपको कन्विंस करना है, ये बिज़नेस का एक पार्ट है। इसे भी सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि फ़ोटोग्राफी को सीखना। तो बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स यहाँ गलती करते हैं, दे आर वेरी गुड फ़ोटोग्राफ़र्स, बट व्हेन इट कम्स टू बिज़नेस वो कंप्लीटली एक फेलियर होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि भाई ये सब चीज़ें क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी और किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको जो बिज़नेस एस्पेक्ट है उसे भी अच्छे से सीखना है, क्योंकि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसी से आपका घर चल रहा है, आपके बच्चों की एजुकेशन हो रही है, आपके इंश्योरेंस के पैसे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की ईएमआई जाती है, आपके लैपटॉप, आपके कैमरा की ईएमआई जाती है। और अगर आप सीधा पैसा लेके खरीद रहे हो सारी चीज़ें तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल फोटोग्राफर हैं, यानी कि आप बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं, कम से कम लोन लें और कम से कम इस ट्रैप में फंसे। मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि भाई लोन वोन लेके आप किसी चक्करों में फंसें। आप कम से कम लोन लें और उतना ही लें जितना आप पे कर सकते हैं। अपनी चादर को से बढ़ के आप बिल्कुल भी लोन ना लें जिससे आप परेशानी में आए। और आर्ट का जहाँ तक सवाल है उसको आप ठीक से बैलेंस करिए, यानी कि अब कई फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि भाई अपने आर्ट में घुस जाते हैं। क्लाइंट कुछ कह रहा है, वो कह रहा है नहीं भाई मैं तो ऐसे ही करूँगा। ऐसा नहीं है भाई, आपका क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, उसको समझना ज़रूरी है। क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है, किस तरह की फ़ोटोज़ चाह रहा है, उसकी जो ब्रीफ है उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, वो क्या कह रहा है, क्या उसे चाहिए।
तो वहाँ पर आप अपना दिमाग ना लगा के आप क्लाइंट के अनुसार काम करेंगे, तो आप ना केवल अच्छा बिज़नेस डेवलप कर पाएँगे, बल्कि आपका जो आर्ट है, वो भी आपका अच्छे से निकल के आएगा। तो हर जगह अपनी चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये निकल के आती है कि हमको क्लाइंट, बिज़नेस और आर्ट तीनों के बीच में अच्छा-सा बैलेंस रखना है। सबकी सुननी है और एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, क्योंकि जब आपका साल खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर, तो आपको समझ में आता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया, यानी कि कितना कमाया और कितना गँवाया। अगर आप ज़्यादा गँवा रहे हैं, तो आपको काम करने की ज़रूरत है कि आप इतना पैसा क्यों लूज़ कर रहे हैं? ऐसे क्या कारण है कि आप अच्छा काम इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं? और अगर आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो फिर आपको काम करने की ज़रूरत है कि भाई इससे ज़्यादा पैसा मैं और कैसे बनाऊँ और अपने काम को कैसे नई ऊँचाइयों पे लेके जाऊँ। तो जो बैलेंसिंग एक्ट है, उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज के 5 पॉइंट्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, काफ़ी हेल्प मिली होगी। जो मैंने सीखा वो सच्चे दिल से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब इससे जुड़े कोई भी सवाल है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।